वहां पर आता है समंजंतु विश्व देवा समापो हृदयानि नौ सम्मातृष्णा समधाता समदृष्टि दधातु नौ। वो वहां पर फिर दोनों खड़े होकर के घोषणा करते हैं, पति और पत्नी के रूप में खड़े होते हैं, और खड़े होकर के वो जितने विद्वान बैठे हैं समाज में वो सबको बोलते हैं, हम आप सभी विद्वानों और परिजनों संबंधियों की उपस्थिति में, अग्निदेव की उपस्थिति में और परमेश्वर की उपस्थिति में घोषणा करते हैं कि हमने दोनों ने एक दूसरे को स्वेच्छा से चुना है। हमें बलात् किसी ने हमसे जो है विवाह नहीं कराया है, हमने एक दूसरे को खुद से अपनी खुशी से चुना है। और फिर वो घोषणा करते हैं कि हम ये भी घोषणा करते हैं कि हम जैसे वो परमपिता परमात्मा इस संसार को रच करके धारण करता है, उसी तरह से हमने एक दूसरे को धारण किया है, अर्थात हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, प्राण से ज्यादा एक दूसरे को प्यार करेंगे। वो तीसरी घोषणा करते हैं। जैसे हिरन और हिरनी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, अगर हिरन मर जाए तो हिरनी खाती पीती कुछ नहीं, वो भी भूखी प्यास से तड़प करके मर ही जाती, वो जान दे देती, और हिरनी मर जाए तो हिरन जिंदा नहीं रहता। उनमें इतना प्रेम होता है आपस में, वो एक दूसरे के बिना नहीं रहते। जबकि उनका कोई कहीं कोर्ट में या कहीं जाकर के विवाह नहीं हुआ, किसी पंडित जी ने नहीं कराया, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने चुना है। और विवाह तो मन का बंधन है, एक दूसरे के साथ मन जोड़ा है, एक दूसरे को उन्होंने पसंद किया। तो वेद यही तो कहता है, हमने दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है, कबूल किया है, अर्थात स्वीकार किया है। हमने एक दूसरे को, बलात् किसी ने हमें नहीं जोड़ा। तो हम घोषणा करते हैं कि हम एक दूसरे को इसी तरह से धारण करेंगे जैसे परमात्मा इस सृष्टि को धारण करता है। और हम एक दूसरे से प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करेंगे, अर्थात हमारे प्राण हमें प्यारे होते हैं, लेकिन हमें हमारी एक दूसरे की अस्मिता प्राणों से भी प्यारी होती है। तो हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे। एक बार बीरबल और अकबर, आपने सुना, मैंने एक बार कहानी सुनाई थी। वन में जा रहे हैं तो अचानक एक हिरन हिरनी मरे पड़े हैं। अकबर रुक गए और रुक करके देखा कि भाई ये दोनों मरे पड़े हैं, क्या कारण है। अब उन्होंने देखा ध्यान से तो कोई बहेलिये ने बाण भी नहीं मारा है और किसी तरीके का जख्म भी उनके शरीर पे नहीं। तो उन्होंने एक सवाल किया बीरबल से, बीरबल बड़े समझदार हैं, वो सवाल किया कि नहीं घाव तलवार के नहीं लगे हैं वाण, कहो बीरबल किस तरह निकले इनके प्राण। तो बीरबल बड़े होशियार थे, बीरबल ने देखा और विचारा तो पाया कि वहां एक गड्ढा था, थोड़ा सा पानी था, और वो समझ गए कि हिरन और हिरनी बहुत लंबे समय से प्यासे रहे होंगे। अब यहां आ गए और यहां आकर के जब पानी देखा कि थोड़ा है तो पत्नी ने कहा, हिरनी ने कहा अपने पति से कि तुम पी लो, क्योंकि इतना पानी नहीं है कि मेरी और तुम्हारी दोनों की प्यास बुझ जाए। पानी थोड़ा है इसलिए तुम पी लो, क्योंकि तुम्हारा जीवित रहना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो पति हिरन कहने लगा, वाह तूने कमाल कर दिया, पानी तू पी ले, क्योंकि तेरे बिना तो मैं नहीं रह सकता। अब वो दोनों एक दूसरे से कहते रहे होंगे, अंदाज लगा लिया बीरबल ने, और फिर दोनों ने ही पानी नहीं पिया और मर गए। तब बीरबल ने जवाब दिया कि जल थोड़ा नेहा घना लगे प्रीत के वाण, तू पी कहत ही निकले इनके प्राण। तो यहाँ पर वेद मंत्र के माध्यम से वो दोनों घोषणा करते हैं कि हम एक दूसरे से इसी प्रकार से प्रेम करेंगे। और वो अगली घोषणाएं भी करते हैं, उनमें एक घोषणा ये भी करते हैं कि हम दोनों वक्ता और श्रोता की तरह रहेंगे अपने गृहस्थ में। अर्थात जैसे एक बोलता है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो बोलने वाले की जो जिम्मेदारी होती है ना वो बड़ी होती है, सुनने वाले की नहीं होती। सुनने वाला तो सुन रहा है, अगर आपने जरा सा भी गलत बोला तो फिर सुनने वाले पर गलत असर पड़ेगा। इसलिए बोलने वाले की, वक्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उसे अपनी कोई बात मनवानी है तो उसे युक्तियों से, प्रमाणों से, दलीलों से और प्रेम से बात करनी पड़ेगी। अगर उसने गुस्सा किया या कठोरता का जो है सेवन किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सामने वाला तो फिर नहीं मानेगा। इसलिए श्रोता और वक्ता की तरह हमको रहना है गृहस्थ में। तो ये सारी बातें यहाँ पर समझाई जाती हैं और उसके बाद फिर कर्तव्य बताए जाते हैं।
और फिर क्या होता है, फिर वो पति जो होता है अपने द्वारा लाए गए जेवर या कपड़े देता है और वो कहता है कि